की जय हो। हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। सारे जग को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महा
महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्णलाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में श्री राम प्रसाद चौधरी जी एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी एवं आपके सुपुत्रगण श्री सुबल चौधरी जी, श्री कामदेव चौधरी जी, श्री विमल चौधरी जी एवं पूरा चौधरी परिवार जिन्होंने दीपावली के बाद भी छोटा पिछड़ी में दूसरी दीपावली 7 दिनों के लिए प्रकट कर दी। ऐसे छोटा पिछड़ी के इस चौधरी परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर घरों में जो भी भक्त इस कथा का आनंद ले रहे सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ भाव से गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए। हरे मुरारी हरि नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जरा वासुदेवा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे जय हो। मात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी हे हरि सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण सब गाइए गोविंद जय हो। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4 हरे रामा श्री राधे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। आज कथा का श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस। मैंने कल सत्संग वार्ता में भी आप सभी से निवेदन किया था
जब जीव के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है ना, तब जाकर के भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। अगर आप सभी यहाँ बैठे हैं ना, तो ये मत समझना कि आप लोग यहाँ अपने से बैठे हैं, नहीं। अगर आप सभी यहाँ बैठे हैं तो ये मानिएगा कि आप सभी को यहाँ हमारे ठाकुर जी ने बिठाया है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है। ध्यान दीजिएगा, विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है, और भागवत कथा में आके वो बैठता है जिसको हमारे ठाकुर जी चुन लेते हैं। आप लोग अपने से नहीं आए, किसने बुलाया है? ठाकुर जी ने चुना है, तू चल, तुझे कथा सुननी है। आप सभी के हाथ को पकड़ पकड़ के यहाँ मेरे ठाकुर जी ले आए हैं, और मेरे ठाकुर जी ने ला करके इस पावन भूमि पर आप सबको बिठाया है। यहाँ कोई भी अपने से नहीं आता। कब आता है जीव? बोले जब जीव के ऊपर ठाकुर जी की अति कृपा हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावन देहि एहि मारग सोई, पावधे मारग सोई, पावन देहि एहि मारग सोई, पावधे मारग सोई, मारग सोई, मारग सोई, मारग सोई। भगवान की कथा में जीव कब जाता है तो कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मारग सोई। सोई। आप सब के ऊपर मेरे ठाकुर जी की अति कृपा हुई है। अच्छा, अब आ ही गए हैं तो सुन लीजिए कथा। क्या सुनेंगे आप लोग? क्या सुनने बैठे हैं? अरे जोर से बोलो भाई। कोई निंदा चुगली सुनने बैठता है, कोई दुनिया का प्रपंच सुनने बैठता है, कोई राजनीति की चर्चा सुनने बैठता है। अरे सौभाग्य तो आप लोगों का है जो आप लोग भागवत कथा सुनने बैठे हैं। पर भागवत कहते किसे हैं? भागवत में 4 शब्द हैं, भा, ग, व और त। मतलब क्या है? संत जन कहते हैं, भाग के कहे खुल जात भाग्य जीवन के, ग के कहे ते गन गुमान गल जात हैं, व के कहे ते होत विष्णुदास भगतन में, और त के कहे ते तन तरुण दिखलात है। भागवत में 4 शब्द है, भा, ग, व और त।
संत जन कहते हैं भाके कहे ते कुल खुल जात भाग्य जीवन के। जब आप भागवत का पहला शब्द भा कहते हैं तो भाग्य खुल जाता है। जब दूसरा शब्द ग कहते हैं तो ग के कहे ते गन गुमान गल जाते हैं। ग के कहने मात्र से गन गुमान यानी जीव का अभिमान नष्ट हो जाता है। तीसरा शब्द क्या है? व। जब व कहा तो व के कहे ते होत विष्णुदास भगतन में। जब तीसरा शब्द व कहा तो भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम हो गया। और जब चौथा शब्द त कहा तन तरुण हो गया। तन तरुण हुआ, मन निर्मल हुआ तो समझ लेना कि मेरे ठाकुर जी की कृपा बरस जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। ध्यान से सुनिए, भा ग व और त। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जो ये चार चीज जीवन में भर दे उसी का नाम है भागवत। अथवा तो एक हमारे संत हैं वो विनोद में कहते हैं कि भागवत शब्द ही बता रहा है कि न जाने कब दुनिया से भागने का वक्त आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। न जाने कब दुनिया से भागने का वक्त आ जाए, भागवत। न जाने कब दुनिया से भागने का वक्त आ जाए, ये कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए दुनिया वालों भागवत की कथा को सुन करके अपनी मुक्ति को सुनिश्चित कर लो। किस किस को मुक्ति चाहिए वो हाथ उठाएं, जिनको जिनको मुक्ति चाहिए। और जिन्होंने हाथ नीचे किया वो छोटा पिछड़ी में रहेंगे। बोले गुरु जी इन सबको तारो, जो हाथ उठाए हमको छोड़ो। यही कोई तो चाहिए राज्य करने वाला। दोनों हाथ जोड़िए और भागवत का पहला श्लोक मेरे साथ बोलिए। आगे आगे मैं बोलूं, पीछे पीछे आप सभी बोलिए। इसी से भागवत का आरंभ होगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत का पहला श्लोक कह रहा है कि भगवान कैसे हैं। आप सब, हम सब यहाँ भगवान को अपना मानने बैठे हैं, तो सबसे पहले ये तो जाने कि भगवान है कैसे। देखो, कोई भी परिवार जब अपने बेटे के लिए बहू देखने जाए तो क्या देखता है? कोई भी परिवार अपने बेटे के लिए बहू देखने जाए तो क्या देखता है? अरे कहिए भाई, आप लोग तो रोजे ही करते रहते हो। उसका रिश्ता फाइनल कराया, उसका रिश्ता तोड़वाया, यही सब तो करते रहते हैं। कोई भी परिवार बेटे के लिए बहू देखने जाए तो क्या देखते हैं? बहू सुंदर है कि नहीं। पहले बहू की सुंदरता देखेंगे। अगर बहू सुंदर है तो बात फाइनल। हम भी भगवान को अपना मानने बैठे हैं, पहले देखें कि हमारे भगवान सुंदर हैं कि नहीं है। सुंदर होंगे भगवान तब तो बात बनेगी, और सुंदर नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
भागवत के प्रथम श्लोक का मतलब आपको समझा रहे हैं, और इतने अच्छे से समझा रहे हैं, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा। ध्यान से सुनिए। बहू देखने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे बहू सुंदर है कि नहीं है। अच्छा, बहू सुंदर है तो बोले फिर देखेंगे कि चेहरे से ही सुंदर है कि मन से भी सुंदर है। पता लगा चेहरे से सुंदर हो और मन से लड़ने झगड़ने वाली हो, आते ही बेलन उठावे और कहे सासू अम्मा आपकी खैर नहीं। ऐसी सुंदरता का क्या करना। तो सबसे पहले देखे बहू सुंदर है कि नहीं है, फिर देखा जिसको अपने घर की बहू बना रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव सुंदर है तो हाँ, स्वभाव भी सुंदर है। अब बोले चेहरा सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, तो तीसरी चीज क्या देखेंगे, रोटी पानी बनाने आता है कि नहीं आता। हाँ, काम धाम कर लेती है कि नहीं घर की, और नहीं कर पाए तो बात बनी नहीं, और कर ले तो फिर बन गई। हम भी भगवान को अपना मानने बैठे हैं, तीन चीज देख लें। भगवान सुंदर है कि नहीं है। सुंदर है तो केवल चेहरे से ही सुंदर है या भीतर से भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है। और अगर ये देख लिया कि चेहरा सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, तो ये भी तो जान लीजिए कि भगवान करते क्या हैं। भागवत का प्रथम श्लोक यही कह रहा, भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा चेतन स्वरूप है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को बनाते हैं, संसार को चलाते हैं, और समय आने पर दुनिया में प्रलय कर देते हैं। तो स्वभाव कैसा है, कहा तापत्रय विनाशाय, जो जीव भगवान की शरण में जाए उसके तीनों तापों को समाप्त कर देते हैं। तीनों तापों को, स्वभाव ऐसा है, जो भी भगवान की शरण में जाए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये भगवान का स्वभाव है। तो कैसे हैं, बोले सतचित आनंद स्वरूप हैं। करते क्या हैं, दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, प्रलय करते हैं। और स्वभाव कैसा है, कहा जो भी भगवान की शरण में जाए भगवान उसे तार देते हैं। अरे तीनों चीज ही तो ठीक है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रणाम करिए भगवान को, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अथवा तो भगवान सत्य स्वरूप है। ये दुनिया जो दिख रही है ना, ये दुनिया देखने मात्र को सत्य है, बाकी हकीकत तो यही है कि दुनिया झूठी है और भगवान का नाम ही सच्चा है। अच्छा है कि नहीं, अरे बोलो ना, दुनिया सच्ची है क्या। कितना भी हाय हाय कर लो, अंत में चार जना कंधे पे उठा के यही कहने वाले हैं राम नाम सत्य है। बताओ, पूरी जिंदगी कमाते रहे और अंत में दुनिया वालों ने कंधे पे उठा के कहा कहाँ भटक गया था, अंत में राम नाम सत्य है। सत्य है। जोर जोर से चिल्लाते हैं, और हम तो कहते भैया जीते जी बता दिया होता। जब सुन भी नहीं पा रहा तब चिल्ला रहे राम नाम सत्य, वो तो सुन भी नहीं रहा। जीते जी बताया नहीं और मरने के बाद बता रहे राम जी का ही नाम सत्य है। इसलिए मेरे भाई बहन भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि संसार मिथ्या है, मेरे ठाकुर जी का नाम ही सच्चा है। सज्जनों, दिन रात भगवान का नाम लीजिए। हमारे गांव में माताएं एक बड़ा प्यारा भजन गाती हैं, अरे राम ही राम रटन कर जीभिया, राम ही राम
रटन कर जीभिया। ओ राम ही राम रटन कर जीभिया। राम ही राम रटन कर जीभिया। राम ही राम राम ही राम ओ राम ही राम राम ही राम रटन कर जीभिया। राम ही राम रटन कर जीभिया। ओ राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा। अखिया करे हरि दर्शन करबै रामा। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा। अखिया करे हरि दर्शन करबै रामा। कनवा कहे हम कनवा कहे हम कनवा कहे हम कनवा कहे हम सुनबै पुराण रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। हरि बोल। श्री राधे। पैर कहे हम तीरथ करबै रामा। पैर कहे हम तीरथ करबै रामा। पैर कहे हम तीरथ करबै रामा। पैर कहता कहे है हम तीरथ करबै रामा। हाथ कहे हम हाथ कहे हम ओ हाथ कहे हम हाथ कहे हम करबै दान रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम राम ही राम ओ राम ही राम राम ही राम रटन लागे जीभिया। राधे। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। ओ राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया।
राम ही राम, राम ही अरे रटन लागे जीभिया, राम ही राम। अरे गाओ भाई। राम ही राम रटन, राम ही राम, राम ही ओ राम ही राम। वाह। रटन लागे जीभिया, राम ही राम। ओ राम ही राम। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे कनवा कहे हम, कनवा सुनबै पुराण रटन लागे, राम ही राम। हाँ राम ही राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर कब बताया? बोले जब जीवन का आखिरी क्षण आया तब बताया राम नाम सत्य है। किसी ने बड़ा प्यारा कहा, बचपन में कहा धरा धाम सत्य है, बचपन में कहा धरा धाम सत्य है, युवानी में कहा अर्थ काम सत्य है। बचपन में कहा धरा धाम सत्य है, युवानी में कहा अर्थ काम सत्य है। पर हाय रे दुनिया वालों, जब बुढ़ापा आया और मर गए तो कंधे पे उठा के कहा राम नाम सत्य है। इसीलिए भागवत जी ने प्रथम श्लोक में बता दिया सत्य क्या है, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम ही सत्य है, वो चेतन स्वरूप है। इतना बड़ा कथा पांडाल खड़ा हो गया, इतनी व्यवस्थाएं हो गई। कैसे हो गई? चौधरी परिवार के भीतर हमारे ठाकुर जी ने सक्रिय होकर के सारी व्यवस्था करा दी। ये है चेतनता। हमारे हाथ को हिलाकर, हमारे जिह्वा से बुलवाकर, आपको सुनवाकर, हम सबको दिखाकर भगवान ये कहना चाहते हैं मैं हूँ चेतन रूप में सच्चिदानंद। भगवान आनंद स्वरूप है सज्जनों। दुनिया में आप कितना भी आनंद ढूंढ लो, अगर सच्चा आनंद चाहिए तो आपको भगवान की ही शरण में आना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हम दौड़ते रहते हैं माया के चक्कर में पड़ के, पर एक बार भी मुड़ करके हम मायापति की ओर नहीं देखते। और तृष्णा कितनी बड़ी है? बोले तृष्णा इतनी बड़ी है कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। कुबेर के यहाँ एक कुछ कटोरा जैसा पड़ा था, कटोरा जैसा। कुबेर ने सोचा कि एक काम करते, इसी कटोरे में धन संपत्ति भर भर के ऊपर से दुनिया में लुटाते हैं। लगे उठा उठा के सोना चांदी हीरा मोती भरने, पर वो पात्र भरे ही नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल। एक दिन नारद जी घूम रहे। नारद जी ने देखा कुबेर जी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। पास में आए, बोले कुबेर जी ये कर क्या रहे हैं? बोले एक पात्र था, मैंने सोचा इसे भर भर के संपत्ति दुनिया में लुटाऊं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, तो समस्या क्या है? बोले ये भरता ही नहीं है। नारद जी मुस्कुराकर बोले नहीं भरेगा। क्यों? बोले वो पात्र नहीं है, मानव की खोपड़ी है। जो जिंदगी भर भरने वाली
नहीं है। नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कमाओ मत, हम ऐसे कथावाचकों में नहीं है जो आपको बाबा बैरागी बना दे, आपको ये कह दे कि पैसा मत कमाओ, पैसा बुरी चीज है। नहीं, हम सदैव कहते हैं धन खूब कमाइए और खूब धन कमा करके धर्म खूब करिए। लक्ष्मी जी को तो घर ले आइए, पर साथ में नारायण भगवान को भी ले आइए। अगर अकेले लक्ष्मी जी को ले आई ना तो उत्पात होगा। माताएं बुरा न माने, अकेले मायके जाती हैं तो मनमानी करती हैं। क्यों? पिताजी का सह मिल गया, घर वालों अरे बेटी आइए, बोलो मत। हाँ, अब वो जो मन सो करे, और पहुना साथ में जाए तो अरे बोले कि ज्यादा उछल कूद नहीं करना, शांति से पड़े रहो। क्यों? पहुना आए हैं, कहेंगे क्या कि कैसे रहती हो मायके में। लक्ष्मी जी को अकेले घर लाएंगे तो लक्ष्मी जी उत्पात कर सकती हैं। हो सकता है कि वो लक्ष्मी जी आपको कुमार्गामी भी बना दे। बड़े बड़े धनवान, अब नहीं बोलेंगे, यूट्यूब पे कथा लाइव चल रही है, कुछ कहेंगे महाराज क्या कह रहे, बोल दे कि रहने दे। जिनके पास लक्ष्मी बहुत आ जाए ना, ये खराब हो जाता है। हाँ, तकिया में भर भर के पैसा सोए रहते हैं, अलमारी में नोट बंद करके रखते हैं, रात को सोचते हैं तो नींद की गोली खा के सोते, नींद नहीं आती। क्यों? अकेले लक्ष्मी जी को घर ले आए। अरे नारायण भगवान को भी घर ले आते तो लक्ष्मी जी आपके घर में आनंद भर देती, और विष्णु भगवान थपकी देकर आपको आनंद और विश्राम प्रदान कर देते। ये आनंद हो जाता है। पैसा तो आया, सोना तो आया, पर रात का सोना ही गायब हो गया, नींद ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को तो ले आए पर नारायण भगवान को छोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण दोनों को ले आइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक ये संकीर्तन है, और इसी संकीर्तन में आगे है लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। और फिर इसी में आगे कहा यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यानी लक्ष्मी जी को ले आइए पर यज्ञ यानी धर्म को, नारायण को साथ में लेकर आइए, तब जीवन में कल्याण होगा। क्यों? लक्ष्मी जी आएंगे तो उत्पात होगा, और साथ में नारायण भी आ गए तो आनंद होगा। भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप है। करते क्या है? दुनिया बनाते चलाते और विनाश करते हैं, और जो भी उनकी शरण में आ जाए तीनों तापों से उसे मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में प्रणाम किया सुखदेव जी को। यम प्रवर्जंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, न माता की ओर देखा न पिता की ओर देखा, जंगल की ओर चले गए। पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, व्याकुल होकर व्यास जी दौड़ रहे, व्याकुल हैं, रो रहे हैं, अरे पुत्र एक बार रुक जाओ, एक बार दर्शन तो कर लूं मैं। पर मुड़ करके पीछे सुखदेव जी ने नहीं देखा। ऐसे बीतराग महात्मा सुखदेव जी को प्रणाम करिए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। कथा आरंभ हुई नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य की भूमि पर विराजमान श्री सौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, महाराज
इहे घोरे कलौ प्रायो जीवस्सासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। महाराज, कलयुग में सब पाप करेंगे और पाप के प्रभाव से सब दुखी होंगे। क्या ऐसे दुखी लोगों के कल्याण का कोई मार्ग है? जो पाप करे, जो अधर्म करे और उसे सद्बुद्धि आ जाए और वो मुक्त होना चाहे, तो क्या उसके मुक्ति का कोई उपाय है? जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, क्या उनके कल्याण का कोई मार्ग है? और कलयुग में तो सबको एक ही रोग लगा होगा, मैं और मेरा का रोग। मैं और मेरा का रोग क्या है आपको पता है? कहिए। अरे हाँ या ना? नहीं। मैं और मेरा का रोग क्या है? अपना बेटा रोए ना तो माताओं के दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बेटा रोए तो खोपड़ी में दर्द होता है। बात समझ में आई? अपना बेटा रोए तो बड़ी पीड़ा होती है, और पड़ोसी का बेटा चुप कर, रो रहा है, सिर खाया जा रहा है। अपना अपना है और पराया पराया है। ये रोग सबको लगा होगा कलयुग में। ऐसे में हर व्यक्ति दुखी होगा, हर व्यक्ति परेशान होगा। क्या ऐसे जीवों के उद्धार का कोई मार्ग है? श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों सुनिए। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग रूपी मगरमच्छ के मुख से अगर बचना है तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, ये भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मात्र 7 दिनों में जीवों को मुक्त करता है। राजा परीक्षित को मुक्त किया। और महाराज कैसे मुक्त हुए राजा परीक्षित? जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे तो देवता अमृत कलश लेके आ गए। ध्यान से सुनिएगा। अमृत कलश लेके आए और कहा, गुरुदेव हम चाहते हैं कि तबादला हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, क्या मतलब? देवता कहते, आपके पास भगवत कथा रूपी अमृत है और हमारे पास स्वर्ग का अमृत है। अमृत दोनों के पास है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और ये भागवत कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए, हम इसे लेकर स्वर्ग जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित बैठे, एक बार इनसे तो पूछ लेने दो, इनको क्या चाहिए। कहा, राजन अमृत लोगे कि भगवत कथा रूपी अमृत लोगे? मात्र 7 दिन है तुम्हारे जीवन में, अमृत चाहिए कि भगवत कथा रूपी अमृत चाहिए? राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव अमृत को पीने से क्या होगा और भगवत कथा रूपी अमृत को पीने से क्या होगा? बड़े गौर से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते, राजन अमृत को पियोगे तो दीर्घजीवी हो जाओगे, और भागवतामृत को पियोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे। कहा, गुरुदेव दीर्घजीवी और दिव्य जीवी में अंतर? कहा, राजन अमृत पियोगे तुम मरोगे नहीं, सांप काटेगा तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, पर सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर भगवत कथा रूपी अमृत पियोगे तो 7 दिन में मरना है, सो तो तुम मरोगे, पर वो 7 दिन तुम्हारा दिव्य दिव्य हो जाएगा। अब बताओ क्या चाहिए? जैसे इतना शब्द सुना, आंख में आंसू आ गए और राजा परीक्षित रो पड़े सज्जनों। कहा, गुरुदेव अगर अमृत चाहिए होता ना तो मां के गर्भ में भगवान ने मुझे अश्वत्थामा के बाण से बचाया था। उसी समय कहता, प्रभु मुझे अमृत पिला करके इसी समय अमर कर दो। पर यदि मैं घर परिवार छोड़ करके आपके चरणों में बैठा हूँ तो हे गुरुदेव मुझे अमृत तो पीना है,
पर स्वर्ग वाला अमृत नहीं, आपके मुख से निकलने वाला भगवत कथा रूपी अमृत का पान मुझे करना है। मुझे भगवत कथा रूपी अमृत पिलाइए। और जैसे ही कहा भगवत कथा रूपी अमृत पिलाइए, सुखदेव जी के आंख में आंसू आ गए। वाह राजन वाह, तुमने अमृत को ठोकर मार दिया, देवताओं को फटकार करके भगा दिया। देवताओं, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, कथा का मोल लगा रहे हो। अमृत से बढ़कर है भागवतामृत, चले जाओ यहां से। सारे देवता सीधे वहां से भागे और फटकार खा के भागे तो सीधे पहुंचे हाई कोर्ट। कोर्ट पहुंच गए किसके यहाँ? ब्रह्मा जी के यहाँ। और जाकर के कहा, ब्रह्मा जी आखिर इस भागवत में ऐसा है क्या जो ये भागवतामृत हमें नहीं मिली और राजा परीक्षित को मिल रही है? इसकी क्या महिमा है, हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, 7 दिन रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। 7 दिन बीते और 7वें दिन राजा परीक्षित दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चले गए। सज्जनों, सारे देवता देख रहे इस दृश्य को। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये क्या हो रहा है? भागवत सुन के राजा परीक्षित मुक्त हो गए, आखिर है क्या भागवत में? चतुरानन ब्रह्मा की भी बुद्धि चकरा गई। तराजू उठाया है, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के सारे धर्म शास्त्र रखे, दूसरे पलड़े पर भागवत को रखा है। और जब तराजू उठा करके देखा तो सारे शास्त्र हल्के हो गए और हमारे भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। सज्जनों, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, गौरवेण इदं महत। दुनिया के सारे धर्म शास्त्र हल्के पड़ गए और मेरे भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये पुराणों का तिलक है, ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत तो मेरे ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है, मेरे भगवान का ही स्वरूप है। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये भागवत मेरे भगवान का ही स्वरूप है। जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे ना, तो भगवान के परम मित्र उद्धव जी भगवान के चरणों में बैठ के रो रहे थे। भगवान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, भगवान आपके चरणों का दर्शन करके अब तक जीता रहा, आपके उतारे हुए वस्त्रों को धारण करके अपने जीवन को धन्य धन्य करता रहा, आपकी वाणी सुन करके रोम रोम को पुलकित करता रहा। पर ठाकुर जी अब आप चले जाएंगे तो ये उद्धव कैसे जीवित रहेगा? भगवान ने कहा, मैं जा थोड़ी रहा हूँ। कहते हैं भगवान ने 2 रूप धारण किया, एक रूप से भगवत धाम गए और दूसरा रूप आकर के भागवत जी में समाहित हो गया। सज्जनों, भगवान ने कहा, आज से मैं इसी भागवत में रहूंगा और जन जन का कल्याण करूंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये भागवत कौन है? ये भागवत स्वयं भगवान है। हम लोग गाते हैं ना, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये वही भागवत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सज्जनों, तो आप लोग कहेंगे कि महाराज जी, जब ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है तो ये कथा हम लोगों के बीच में कैसे आ गई? ये मेहरबानी है नारद जी की। एक बार नारद जी बीड़ा लेके घूम रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी घूमते हुए धरती पर आए और सोचा जरा देखूं धरती पे चल क्या रहा है। और घूमते घामते जब धरती पर आए तो वहीं देखा जो आजकल चल रहा है। हर जगह मारा मारी, हर जगह लूट झपट, हाँ, हर जगह हाहाकार मचा है। नारद जी ने सोचा जरा तीर्थों में चलकर देखें आजकल क्या चल रहा है। नारद जी तीर्थों में पहुंचे तो वहां की स्थिति और बिगड़ गई। क्या हो गया? बोले तीर्थों में पहले लोग दर्शन के लिए जाते थे और आजकल लोग एंजॉय के लिए जाते हैं, है कि नहीं? घन पे मन ऊब रहा है, चलो कहीं घूम घाम के आते हैं। तो कहाँ? बोले चलो तीर्थ में घूम के आते। अब वो दर्शन का नाम है, बाकी है प्रदर्शन। बड़े बड़े तीर्थों में प्रलय क्यों आ रहा है? आप देखिए, महाराज बस में बैठ के 50 लोग गए, बस पलट गई, 20 मर गए, 30 बच गए। क्यों मर गए? घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, तीर्थ में जाकर भी पाप कर रहे, इसलिए उनकी दुर्गति हो रही है और तीर्थों की महिमा नष्ट हो रही है। शास्त्र कहते हैं तीर्थ में जाइए, जितना हो सके बुद्धि पवित्र रखिए, क्योंकि तीर्थ में जाकर पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है। पर वहाँ जाकर पाप कर लिया तो वो पाप अकाट्य हो जाएगा, जो जिंदगी भर आपको चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए जो तीर्थों में जाकर के पाप करते हैं, आजकल तो तीर्थों में भी जाकर लोग खाने में उल्टा सीधा ऑर्डर करते हैं। बोले मौसम अच्छा है, चलो उल्टा सीधा मंगवा के खाते, और ऑनलाइन सब मिल जाता है। अब तीर्थों में बैठ करके जो हड्डी खा रहा हो, भगवान उसकी हड्डी कैसे तोड़ेंगे ये तो भगवान ही जानते हैं। कभी मिलेंगे तो पूछेंगे प्रभु क्या हाल चाल है, इधर क्या होता है? तो कहेंगे स्पेशल नरक बना के रखा है, जिसमें जलती हुई कढ़ाई अलग है और यमराज के डंडा, यमराज के दूत हाथ में डंडा लिए अलग से खड़े हैं। बोले ठोक पीट को इनको डालो कढ़ाई में और पूड़ी की तरफ खिला खिला के पका पका के निकालो बाहर और छोको भट्टी में। तीर्थ में जाकर पाप मत करिए, कम से कम जीवों की हत्या मत करिए। अरे दुनिया के पाप को जाकर तीर्थ में धोते हैं, और तीर्थ में भी जाकर पाप कर दिया तो कहाँ धोएंगे? नहीं, बचिए, तीर्थों की महिमा नष्ट हो गई। मंदिरों में जाकर देखा तो मंदिरों पर विवाद चल रहा है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। नारद जी ने सोचा चला गृहस्थियों के यहाँ चल के देखूं क्या चल रहा है। घूमते घामते छोटा पिछड़ी पहुंच गए नारद जी। क्या देखा यहाँ? सोचा गृहस्थियों के यहाँ शांति होगी, तो देखा क्या? बोले घर के बाहर बाप बेटा भिड़ रहे। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, कैसा कलयुग आ गया, बाप बेटा भिड़ रहे, जरा घर के भीतर चल के देखूं। घर के भीतर पहुंचे तो और विकट स्थिति। हुआ क्या? बोले घर के बाहर तो बापे बेटा भिड़ रहे थे, और घर के भीतर पहुंचे तो सास और चल रहा है, सास बहू का। अच्छा, इतिहास गवाह है आज तक ये झगड़ा बंद नहीं हुआ। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ये झगड़ा चल रहा है, और आज तक चली रहा, आज तक बंद नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी बंद
चलता रहेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए, खिताब मिलना चाहिए साहब। क्यों? नारद जी घबरा गए। अरे गृहस्थ तो प्रेम की होती है भूमिका, गृहस्थियों के यहाँ तो प्रेम की भूमिका होती है, करुणा की, समर्पण की, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने की भावना होती। यहाँ भी विवाद है। अब कहाँ जाऊं? न गंगा न गया काशी, न पुष्करम न प्रयागकम। सब जगह जाकर देखा कलयुग का प्रभाव। नारद जी घबराए, सोचने लगे मैं जाऊं कहाँ कि मुझे शांति मिल जाए। नारद जी को लगा मैं वृंदावन जाऊं। क्यों? दुनिया में भले ही अशांति हो, पर आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है सज्जनों। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां सदैव भक्ति नृत्य करे वही है वृंदावन सज्जनों। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? वो हाथ उठाएं। वाह! कितने लोगों को हमारे साथ वृंदावन चलना है? वो हाथ उठाएं। हाँ, हम ले चलेंगे, आप घबराओ मत, पर फ्री में नहीं, टिकट लगेगा। बड़े खुश हो गए महाराज, फ्री में ले चलो। कोई बात नहीं, टिकट एक ही है, आपके हाथ की ताली। आइए 2 मिनट तन को छोड़िए अपने गांव में और मन को ले चलिए वृंदावन में, जहां चहुर एक ही गूंज है, राधे राधे। आनंद नहीं आया? राधे राधे। ब्रज की महारानी कौन है? राधा रानी। दुनिया कृष्ण को पूजती है, पर जाके वृंदावन में देखना ठाकुर जी राधा रानी को पूजते हैं। राधा कौन है? दुनिया जिसकी आराधना करे उसका नाम कृष्ण है, और मेरे कृष्ण भी जिसकी आराधना करे उसका नाम है राधा। कृष्ण के भी आराध्य देवी का नाम है राधा। कुछ लोग कहते राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, हुआ था। बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था, आज भी प्रमाण है। और फिर जो कहते विवाह नहीं भी हुआ, तो साहब मत मानो कि विवाह हुआ, ये तो मान लो कि जगत के आराध्य कृष्ण है और कृष्ण की आराध्या राधा रानी है। और एक आराधक, एक पूजक, एक पुजारी अपने आराध्य देवी की उपासना करे, उसकी उपासना करे जिसके बल पर सृष्टि को वो नचा रहा, तो इसमें बुराई क्या है? राधा कौन है? बोले जिनके इशारों पर कृष्ण नाचते हैं वो है राधा। वो राधा वही शक्ति हैं जिसके बल पर मेरे ठाकुर जी पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। हाँ, वो मूर्त रूप लेकर आ गई, हृदय से निकलकर बाहर आ गई, नाम पड़ गया राधा। वस्तुतः राधा तो कृष्ण की आराध्या देवी हैं। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। जो कृष्ण कहे वो राधा कह लेता है, और जो राधा कह ले वो कृष्ण कह लेता है। अंतर थोड़ी है। जो अंतर करे वो मूर्ख है। व्यास जी तो भागवत में यही निर्णय नहीं कर पाए कि मैं करूं क्या, इसलिए राधा लिखा ही नहीं, कृष्ण में ही राधा समाहित तो हो गई। भागवत में राधा शब्द आया ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आया ये भी मैं बता दूं आपको। भागवत गाया सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी। हमारे यहाँ कहा गया कि श्रेष्ठ लोगों का नाम नहीं लिया जाता, पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। वैसे आजकल लेती है, आजकल की बात नहीं कर रहा। आजकल तो सीधे नाम लेकर, अरे वो फलाने चलना है कि नहीं, मार्केट घूमने, मेला घूमने, धनबाद चलना है कि नहीं, ये काम निपटा कर आते हैं। पहले की माताएं पति का नाम नहीं लेती थी, वो बच्चों का नाम लेकर पति को संबोधित करती थी। क्यों? शास्त्र की मर्यादा है, पत्नी अगर पति का नाम ले तो पति की आयु घटती है। हाँ, करवा चौथ रहो न रहो, फरमाता हूं कम से कम पति का नाम मत लो। हाँ, एक दिन करवा चौथ लेकर रहकर पति की उम्र जितनी लंबी नहीं किया, रोज नाम ले लेके उतना घटा दिया।
शिष्य यदि गुरु का नाम ले तो गुरु की आयु घटती है, शिष्य दोषित होता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो गुरु का नाम न ले, छोटे को चाहिए कि बड़े का नाम न ले। और मैंने तो कहीं ऐसा भी सुना कि पति को भी चाहिए कि डायरेक्ट पत्नी का नाम न ले। इसीलिए हमारे यहाँ उपनाम रखा जाता है। सीताराम जी ने रखा, क्या रखा? सीता जी ने जब राम जी को प्रथम बार देखा तो हाथ जोड़कर बोली करुणा निधान। प्रभु आज से मैं आपको करुणा निधान कहूंगी। क्यों? ये नाम माता पार्वती ने सीता जी को दिया था। सीता, राम जी को तुम राम न कह के करुणा निधान कहना। मानस में प्रमाण है, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान नाम माँ ने दिया था, माता पार्वती ने। तो माता जानकी कहती हैं प्रभु मैं आपको करुणा निधान कहूंगी। तो भगवान भी प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा देवी तो आज से मैं आपको जानकी कह के पुकारूंगा। सीता जी राम जी को करुणा निधान कहती थी और राम जी सीता जी को जानकी कह के पुकारते थे। प्रमाण सुंदर कांड में है। हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। जब मां मानने को तैयार नहीं कि बंदर को राम जी ने भेजा है, तब हनुमान जी कहते हैं हे माता जानकी मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं मुझे राम जी ने भेजा, मैं राम का दास हूं। तब मां ने स्वीकारा कि राम जी ने भेजा है, क्योंकि करुणा निधान केवल मां कहती थी और जानकी केवल प्रभु मां को कहते थे। शास्त्र आज्ञा करते श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। और सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी, गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? इसलिए सुखदेव जी ने डायरेक्ट राधा न कह के श्रीजू या अन्य नामों से संबोधित किया, राधा नहीं कहा। दूसरी बात, सुखदेव जी जब राधा कह देते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती और सुखदेव जी सोचने लगे अगर मैं राधा कह दूं तो मेरी समाधि लग जाएगी, और मेरी समाधि लग गई तो 100, 200, 500 वर्ष कितने दिन की लगेगी पता नहीं, और मरना तो राजा परीक्षित को 7 दिन में है, बेचारे ये रह जाएंगे। इसलिए 7 दिन तक राधा कहा ही नहीं सुखदेव जी ने। इसलिए भागवत में राधा शब्द ही नहीं है। तो ब्रज की महारानी कौन है, ठकुरानी कौन है? अरे जम के बोलो। बिहारी जी में जाओगे ना तो आप देखोगे कि 2 तरीके के भगत मिलेंगे। एक तो कहेंगे बाके बिहारी लाल की जय हो, और दूसरे होंगे वो कहेंगे ओ ठाकुर राधे राधे। ठाकुर जी भी कहे वाह, प्रसन्न हो जाते ठाकुर जी। तो ब्रज में तो राधे रानी की धूम है सज्जनों। आइए ब्रज घूम के आते हैं और राधा रानी को प्रणाम करके आते हैं। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल श्री राधे। यमुना मैया कारी कारी राधा
मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरी उड़े जय हो। रानी लागे, हो महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। श्री राधे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों आम। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, आधे आधे बोलो। एक बार माताएं बोलेंगे, एक बार भाई लोग। और जो बोलेगा राधा उसकी कटेगी आधा। एक बार भाई लोग बोले, माताएं शांत रहे। इतने जोर से बोलिए वृंदावन आवाज पहुंच जाए। राधे राधे। अब माता एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। दोनों मिलके बोलिए साथ में राधे राधे। राधे राधे नाम रटत है जो नर आठों याम। राधे राधे नाम रटते हैं जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम से राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, हो जिंदगानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मन करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे। मने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मने जय राधे 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 जय राधे 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 उठा के राधे राधे बजा के राधे राधे। आप लोग शांत रहिए, तबला जरा धीरे। हम कहेंगे जय राधे राधे, पीछे से आप लोगों को भी कहना है राधे राधे। जय राधे राधे श्याम मिला दे वृंदावन में, वृंदावन में कुंज गलिन में बरसाने में पाक बिहारी श्याम बिहारी हम सब की प्यारी। शांत क्यों हो, जोर से बोलो, हाथ उठा के ताली बजा के। पाप भगेगा का भी लो भैया, सब मिलेगा वो। राधे राधे जय
जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मीठो रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जी रूपाणी लागे। मन करो करो यमुना जी रूपाणी लागे। मन करो करो यमुना जी रूपाणी लागे। बोलिए राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। कितने लोग घुमाए वृंदावन, हाथ उठाओ। वाह, सच कहूं अगर भाव से यहीं बैठ के राधे राधे आपने गा लिया ना, तो वृंदावन घूमने का फल मिल गया। और अब अगर वृंदावन नहीं भी जा पाए हो तो चिंता मत करना, क्योंकि जब से कथा आरंभ हुई है आपका छोटा पिछड़ी ही वृंदावन धाम बन गया है सज्जनों। ये कथा पांडाल ही वृंदावन धाम बन गया है। इसलिए बोलिए जय राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में कुंज बिहारी, श्याम बिहारी मिलकर गावो, मिलकर गावो, सब मिल गावो, भाव से गावो। पाप भगेगा, मुक्ति मिलेगा, बाधा कटेगा, सब मिल गावो। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे। जिनके भी हाथ नीचे समझ लो अब भी रह गए वो नरक में, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप जानते हो ये जब जय जय श्री राधे आप कहते हो तो आपको क्या मिलता है, जानते हो आप? जब आप दोनों हाथ उठा के कहते हो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आप लोगों का पाप भाग जाता है। पर भाग के जाए कहाँ, पांडाल पैक है, भाग भी नहीं पाएगा तो जाता कहाँ है? बोले जो जयकारा लगाता उसके पास से भागता है, और जो नहीं लगाता उसी के पास जाके बोले मिल गया स्थान, रहो यहीं। नारद जी पहुंचे वृंदावन, आहा चारों ओर जय राधे राधे, राधे राधे। प्रसन्न हो गए नारद जी, आहा यहाँ तो बड़ा आनंद है। चारों ओर भ्रमण किया, खूब आनंद हुआ, लेकिन जैसे ही यमुना तट पे पहुँचे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद जी ने यमुना तट पे देखा। क्या देखा? एक स्त्री बैठ करके रो रही है और दो वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल लेटे हुए हैं। वो उनको जगाने का प्रयास कर रही, पर वो दोनों वृद्ध पुरुष नहीं उठ रहे। रो रो के उस स्त्री का बुरा हाल है। बहुत सारी स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं और समझा रही हैं, बहन शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी पास गए और पहले तो स्थिति का दर्शन किया, फिर मन में आया जाके पूछूं क्यों रो रही हो। फिर सोचने लगे माताओं का क्या भरोसा, अभी रो रही हैं और अभी हम पूछे क्यों रो रही हो तो कहे ओ बाबा क्या लेना देना तुमसे, हमारा परिवार का मैटर है, क्या इज्जत रह जाएगी, भाई देवर्षि हूं मैं। इसलिए नारद चुपचाप निकल लो इधर से। नारायण नारायण कह के नारद जी जाने लगे। इतने में उस स्त्री ने देख लिया और आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मन, जरा ठहर जाओ और मेरे दुखों का अंत करो। बाबा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी मुड़ के आए, देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने रोकर कहा, बाबा आपने हमें नहीं पहचाना? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतः ज्ञान वैराग्य च नामानो काल योगेन जर्जरो। बाबा हमें नहीं पहचाना? मेरा नाम है भक्ति। और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो मेरे अगल बगल लेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। नारद जी कहने लगे, माँ दुनिया में मैंने देखा है माँ वृद्ध होती है तो पुत्र युवा होते हैं, यहाँ पुत्र वृद्ध हो गए और माँ युवा हो गई, क्या कारण है? भक्ति महारानी कहती, बाबा यही तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सब उल्टा होगा। मैं माँ हो के तरुणी हो गई, युवा हो गई, और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। और कलयुग में सब उल्टा हो रहा है। आप देखिए, अभी तो नहीं पर कुछ दिन पहले भारत के युवाओं को एक सनक चढ़ी थी। अपने बाल को रंग बिरंगा कर रहे थे। अभी तो ठीक है कुछ मैटर, पर बीच में ऐसी आंधी चली थी जिसको देखो और हायरे कटिंग, वो कटिंग भी क्या गजब का था। इसके नीचे गायब और इसके ऊपर का ऊपर उड़ गया। ऐसा लगा किसी ने खींच खींच के पीटा हो इसे। एक बालक मेरे पास मिलने आया, मैंने देखा आधा बाल पीला है, आधे में सामने वाला नीला है, पीछे वाला भूरा है। हमने कहा कहाँ से होली खेल आए? बोले गुरुजी होली नहीं खेला है, फैशन है फैशन। 1500 देकर सेटिंग कराया। हमने कहा ऐसा फैशन? अकेले किसी गली में मत जाना, नहीं कुत्ता दौड़ा लेगा। ऐसा फैशन? युवाओं को सनक चढ़ी, भगवान ने काले बाल किए सो भूरा करा रहे। क्षमा करना, जिनके भगवान ने सफेद करा दिया हर हफ्ते डाई करा के बैठ जाते। जिनके भगवान ने सफेद कर दिए वो हर हफ्ते डाई करके सब उल्टा हो गया। कलयुग में वो एक भजन आपने सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुकेगा दाना, तिनका कौवा रोटी खाएगा। भक्ति महारानी कहती हैं कलयुग में किसी के पास ज्ञान नहीं, कलयुग में किसी के पास वैराग्य नहीं। इसलिए बाबा मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए, पर मेरे भीतर मैं भक्ति हूँ और लोगों के भीतर थोड़ी सी भक्ति बची है, इसलिए मैं तरुणी हो गई। पर बाबा जिसके बच्चों की ये स्थिति हो वो माँ कैसे खुश रह सकती है? मेरे बच्चों का इलाज करिए बाबा, इन्हें जीवन दान दीजिए। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ने कहा अभी मैं इलाज करता हूँ। हृदय पिघल गया नारद जी का। बैठे वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्मसूत्र पढ़ दिया और पढ़ करके ज्यों घंटी बजा के शंख बजाया, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए सज्जनों। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया, धन्य है बाबा मेरे बच्चे उठ के बैठ गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही वेद मंत्र की ध्वनि बंद की, ज्ञान वैराग्य फिर लेट गए। फिर मंत्र पढ़े, फिर बैठ गए, फिर मंत्र बंद किया, फिर लेट गए। ये कथा हम लोगों की चल रही है सज्जनों। जब जब कथा सुनते हैं ना, तब तब ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं, और जैसे ही कथा सुन के घर जाते हैं ज्ञान वैराग्य
सो जाते हैं। ये कथा हम लोगों की चल रही है। नारद जी परेशान हो गए, क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हो गई, नारद सत्कर्म करो सत्कर्म। नारद जी ने कहा सत्कर्म है क्या। मन में आया जाऊं तप करूं, भगवान प्रकट होंगे तो भगवान से ही पूछूंगा कि सत्कर्म है क्या। नारद जी पहुंचे बद्री विशाल में, और बद्री विशाल में बैठ करके नारद जी ने तप करना शुरू किया। इतने में पीछे से आवाज आई, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, कौन है। तो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 महात्मा खड़े थे पीछे। दौड़ करके प्रणाम किया। सनत कुमारों ने पूछा, क्यों उदास हो। वृंदावन की पूरी राम कहानी बता दी और कहा, बाबा हम यही नहीं समझ पाए कि आखिर सत्कर्म है क्या। सनत कुमार कहते, बस इतनी सी बात, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद्भागवतालापा सतु गीतः सुकादिभिः। ये भागवत ही सत्कर्म है। ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाओ, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज जिनकी मूर्छा वेद मंत्र सुन करके दूर नहीं हुई, उनकी मूर्छा भागवत सुन के दूर हो जाएगी। सनत कुमारों ने कहा, नारद किस भ्रम में हो। वेद एक वृक्ष है और उस वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जो आनंद फल में है वो वृक्ष में नहीं है। आम खाया है आप लोगों ने? आम, अरे हाँ या ना। तीखा होता है कि खट्टा होता है कि मीठा होता है? हाँ, भाऊजी कह रहे खट्टा भी होता है मीठा भी होता है। और कई कई तो आम ऐसे होते, आहा। अब बताओ कितने लोगों के मुख में पानी आ रहा है। कई कई आम तो ऐसे होते साहब, जब तक थक न जाओ तब तक उसे फेंकने की इच्छा नहीं होती, इतने मीठे होते हैं। याद रखिए, किसी ने सुना आम मीठा है तो सोचने लगा जब आम मीठा है तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा। अब गया डाली तोड़ के लगा चबाने। अब आप बताइए, जो आनंद आम खा के आ रहा है वो वृक्ष खाने में आएगा क्या? दांत टूट गए, बेचारा वेदांती हो गया, बिना दांतों वाला हो गया, मुख छिल गया पर आनंद नहीं आया। तब किसी ने बताया, अरे सारे वृक्ष का रस तो फल में है, फल चखो, पेड़ के चक्कर में काहे परेशान हो। ये वेद एक वृक्ष है, थोड़ा जटिल भी है, थोड़ा कठिन भी है। महाराज हर व्यक्ति के समझ से बाहर है, पर उसी वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो भागवत है, जो रसमयी है, जो आनंदमयी है और जो सुख प्रदान करने वाला है। भागवत सुनवाओ। अच्छा सच बताना, आप अगर मैं आपको यहीं बैठ के वेद मंत्र सुनाऊं तो कितने लोग वेद मंत्र सुनेंगे? 1 घंटा सुनेंगे। 1 घंटे के बाद 50% पांडाल खाली। बहुत करेंगे हिम्मत करके 2 घंटे सुनेंगे। 2 घंटे के बाद 70% पांडाल खाली। 3 घंटे बीतते बीतते तो 95% पांडाल खाली, और दूसरे दिन 100% पांडाल खाली। कोई नहीं आएगा। क्यों? महाराज समझ में नहीं आ रहा, न जाने क्या बोले जा रहे हैं, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, संस्कृत में कुछ पढ़ले ही नहीं पढ़ रहा। पर भागवत इतने लोग सुन रहे, क्यों? वेद वृक्ष है।